जय संतोषी माता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री संतोषी माता का जो व्रत है उसके जो नियम हैं उसको सख्ती से कैसे पालन करें। संतोषी माता की जो पूजा की पूरी विधि है, व्रत की विधि है, उसके बारे में हम जानेंगे। और इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि संतोषी माता का जैसे आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कब से शुरू करें, क्योंकि शुक्रवार तो बहुत सारे आते हैं। कुछ ऐसे शुक्रवार भी होते हैं जब ही आप शुरू करें तब आपको जो है फल तथा स्वरूप मिलता है। तत्स्वरूप सबसे पहले हम संतोषी माता के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। शुक्रवार का जो दिन होता है माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी को बहुत ही ज़्यादा समर्पित होता है। जो लोग 16 शुक्रवार तक विधि विधान भक्ति भाव से माँ संतोषी का व्रत करते हैं उनके घर में धन्य धान्य जो भी खुशियाँ होती हैं उनकी बरसात होने लगती है, ऐसी मान्यता है। माता उनकी सारी जो दुख समस्याएं होती हैं वह हर लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो संतोषी माता हैं वो जो है श्री गणेश जी, जो कि ये होता है कोई भी पूजा जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करते हैं तो कोई भी पूजा की शुरुआत नहीं होती, ऐसी मान्यता है। तो उनकी जो है यह पुत्री मानी जाती हैं। कहा जाता है कि माता संतोषी की पूजा करने से जीवन में संतोष का प्रवाह होता है। संतोष का प्रवाह के साथ साथ आपके घर में धन और धान्य की पूर्ति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यह जो है गणेश जी की पुत्री हैं। तो गणेश और लक्ष्मी की भी साथ में पूजा होती है, तो वहाँ भी इस चीज़ का प्रभाव देखने को मिलता है कि जो संतोषी माता का जो व्रत करता है उसको जो है हर एक चीज़ जो भी आपके घर में समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं और संतोषी माता आपके घर में जो है खुशियाँ को बाहर हमेशा रखती हैं। तो माता संतोषी की पूजा करने से धन और जैसे कुछ लोगों को विवाह संबंधित समस्याएं हैं वह भी उनसे दूर हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन संतोषी माता के व्रत रखने के कई नियम भी हैं और उनका पालन करना सख्ती से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि संतोषी माता का जो व्रत है वह कब से शुरू करना चाहिए। हिंदू धर्म में सुख शांति वैभव का प्रतीक माना जाता है। उसी तरीके से संतोषी माता का जो शुक्रवार माना जाता है कि शुक्रवार को ही शुरू करना है व्रत। अगर ऐसी बात की जाए तो माता का जो शुक्रवार का व्रत जो है एक शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। ऐसे एक पारंपरिक मान्यता मान लो या फिर ये कह लो कि अगर आप एक जो धार्मिक मान्यता होती है उसके आधार पर यह भी कहा जाए तो जो शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार होता है तभी जो है माता की जो है शुक्रवार का व्रत आप शुरू करें। और जब शुरू कर रहे हैं लेकिन ध्यान यह भी रखें कि जो पितृपक्ष है, जो आपके घर में जो पितृपक्ष होता है वह किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जो आपके घर में पितृपक्ष होते हैं उसके घर में इस चीज़ से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह जो है जो व्रत आप करोगे वह जो है आपके घर में मतलब सुख शांति तो नहीं लाएगा बल्कि कुछ समस्या ज़रूर खड़ी हो जाएगी। यदि आप पहले से व्रत कर रहे हों तभी आप जो है जो पितृपक्ष आता है तो आप जैसे आपने व्रत करना शुरू कर दिया है, बीच में अगर पितृपक्ष आ रहा है तब आप व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप शुरुआत करने वाले हैं और पहले ही जो है पितृपक्ष पड़ रहा है तो आप व्रत वहाँ पर ना रखें, क्योंकि ऐसी मान्यता है धार्मिक की अगर ऐसे समय में आप व्रत शुरुआत करते हैं जहाँ पर पितृपक्ष पड़ रहा हो तो जो भी आपके घर में सुख शांति होती है वह सारी भंग हो जाती है और माता के जो व्रत के प्रभाव होते हैं वह अच्छे से नहीं पड़ते हैं। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतोषी माता की जो पूजा विधि है उसके बारे में जानते हैं। जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो शुक्रवार होता है वह माता जो है संतोषी को बहुत ही ज़्यादा समर्पित माना जाता है। शुक्रवार को प्रातःकाल जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप लगभग 4 बजे के आसपास उठ सकते हैं और खासकर यह ध्यान रखें जब आप स्नान करने जा रहे हों तब उससे पहले आप जो है जो अपना कपड़ा है, कपड़े का जो कलर होना चाहिए वह लाल वस्त्र ही धारण करें स्नान करने के बाद। तो आप जब भी मतलब स्नान कर रहे हैं स्नान करने से पहले अपने कपड़े को रख दें और उसके बाद नहाने के बाद हो सके तो उन पे जो है पहनने के बाद एक बार गंगा जल ज़रूर छिड़क लें आप, ठीक है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो है गंगा जल छिड़कने से आप जो है पूरी तरीके से पवित्र हो जाते हैं और जो माता का जो आप व्रत करने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो मान्यताएं हैं वहाँ पर जो है आपको पूरा प्रभाव उस पूजा पे
या व्रत पे जो है देखने को मिलता है। तो जो आप पहले तो स्नान कर लें, लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद जो है पूजा गृह जो है जहाँ पर आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर जाइए, और उसके बाद जाने के बाद जो है वहाँ पर जो माता का जो चित्र है और कलश उसको अच्छे से स्थापित करें। जैसे कि पहले आप जो है माता को जो है तस्वीर जो चित्र होता है वह रखिए, और जो कलश है उसमें अपना पानी भरिए। कलश के ऊपर जो है कटोरी रखिए, कटोरी में गुड़ और चना ज़रूर रखिए। जो पूजा में जो है माता का जो पूजा होती है उसमें जो है गुड़ चना, और अगर हो सके तब कमल का फूल, और जो फल है वह भी हो, और दूर्वा हो गया, अक्षत हो गया, नारियल का फल माता को अर्पित करें। यह सारी चीज़ें वहाँ पर आप अपने जो पूजा के जो विधि होती है वहाँ पर सारे का सारा एक तरीके से रख दें, और माता को जो है लाल चुनरी चढ़ाएं। और उसके बाद माता के जो है पूरी कथा जो होती है उसके बारे में जो है पूरी कथा को आप पढ़ें, या अगर आप सुन रहे हैं तो आप मेरे वीडियो पर जाकर सुन सकते हैं माता की पूरी कथा। और उसके बाद सुनने के बाद जो है तो उसके बाद सुनने के बाद आप पूरी मतलब जैसे पूरी कथा ख़त्म होती है उसके बाद आप आरती आप ज़रूर करें। आरती करने के बाद जो प्रसाद है, प्रसाद का वितरण कीजिए, और कोशिश कीजिए आप पहले प्रसाद ना खाएं। पहले जो है दूसरों को, जितने भी हैं अपने घर परिवार के लोगों को पहले प्रसाद एक बार वितरण कीजिए, और उसके बाद ही जो है आप जो है प्रसाद को ग्रहण करें। और उसके बाद जो है जो कलश में पानी है उसको जो है पूरे अपने जो है जितने भी घर में जगह हैं वहाँ पर ले जाकर जो है आचमन कर दीजिए। और उसके बाद जो पानी बचता है वह ले जाकर तुलसी माता की जो क्यारी होती है उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है। इस दिन जो है आप कोशिश करिए कि जो है कोई गरीब हो और कोई ज़रूरतमंदों को जो है भोजन ज़रूर करवाएं, और दक्षिणा भी साथ में ज़रूर दें। जैसा भी आपको बन पड़ता है वैसा ही करें। यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह एक मान्यता के अनुसार लिखा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है कि जैसा जिससे बन पड़ता है वह वही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है खाना खिलाना और दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस लायक हैं तो आप करिए, नहीं हैं तो मत करिए, कोई बात नहीं। माता जो संतोषी माता हैं वह सब देख रही हैं। संतोषी माता की कथा के अनुसार जो व्यक्ति संतोषी माता का व्रत करता है उसको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा सख्ती से ध्यान रखना चाहिए। जैसे विधि विधान से व्रत करना काफ़ी नहीं होता है। माता का जो व्रत होता है उसको जो है सही तरीके से करना, और उसके बाद उसका उद्यापन भी सही तरीके से करना, क्योंकि जो 16 शुक्रवार पूरा कर लेता है पूरे तरीके से, जो जितने भी विधि विधान है उसको पूरा करने के बाद जब उद्यापन करते हैं तब भी ध्यान रखना है ये बात। और वैसे जब आप जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन भी यह बात आप ध्यान रखें कि सबसे पहली बात तो आप यह ध्यान रखो कि जो पूजा होने के बाद, जैसे पूजा आपने किया है या किसी ने भी आपके घर में किया है, तो जिस व्यक्ति ने व्रत कथा करी है वह जो है फल ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, वो सबसे बाद में करे लेकिन उसको ज़रूर करना चाहिए। संतोषी माता का जो सबसे बड़ी बात मानी जाती है वह खट्टी चीज़ें मानी जाती हैं। संतोषी माता का जिस दिन व्रत है या जिस दिन उद्यापन हो उस दिन ना ही कोई खट्टा कुछ खाएगा और ना ही घर में कुछ लाया जाए। तो शुक्रवार के दिन ऐसा भी है, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उस दिन जो है कुछ भी खट्टा ना खाएं। अपने घर परिवार के जिसके जो है जितनी भी मतलब घर परिवार में लोग जुड़े हुए फैमिली से होते हैं वो भी अगर ऐसा ना करें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो संतोषी माता का जो ये पूरा का पूरा ये व्रत होता है इसमें खट्टा कभी भी नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद जो घर में खाना बन रहा है उसमें भी कोई खट्टी चीज़ें ना बनाएं, और ना ही कोई बाज़ार से या कहीं से भी कोई खट्टी चीज़ लाएं। तो खट्टी चीज़ से सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो है सख्ती से पालन करने की वाली बात है। इसके बाद बात की जाए, मैंने जैसे बताया कि जो व्यक्ति जो है व्रत की पूजा कर रहा है उस व्यक्ति को जो है जो गुड़ और चना जो माता का जो प्रसाद मुख्यतः माना जाता है वह प्रसाद उस व्यक्ति को ज़रूर ग्रहण करना चाहिए जिसने व्रत किया है। यदि कोई व्यक्ति 16 शुक्रवार को नियमित रूप से जितने भी माता की व्रत हैं उसको तरीके से पालन करता है, उसके बाद जो है अंतिम जो शुक्रवार होता है 16वां शुक्रवार जिसे कहते हैं, उस दिन उसको जो है अंतिम शुक्रवार के व्रत को जो है विसर्जन करना पड़ता है, या कह लो कोई उद्यापन करना पड़ता है। माता का जब उद्यापन करने के लिए या कह लो या विसर्जन करने वाली बात होती है उस दिन जो है उपरोक्त विधि के अनुसार जो है माता की पूजा कीजिए, जैसे आप हर शुक्रवार की पूजा करते हैं। उसके अलावा उस दिन जो है आप जो है 8 बच्चों को खीर और पूड़ी का ही खाना खिलाएं, क्योंकि खट्टा तो खिलाना ही नहीं है। और
उन बच्चों को जो है खाना खिलाने के साथ में जो है केले का प्रसाद हो सकता है या जो भी फल बनती है वो आप दे सकते हैं। और जब वो बच्चे खाना खा लें, 8 बच्चे ही खाना खाएं, और उसके बाद जो है अंत में जब बच्चे चले जाएं तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं जिन्होंने व्रत कथा करी है। श्री संतोषी माता का व्रत करने से लाभ क्या होता है, अगर बात की जाए तो संतोषी माता का अगर व्रत करते हैं तो किसी का शादी विवाह में समस्या है, घर परिवार में कोई भी समस्या है, उन सब सारी चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। संतोषी माता सभी के ऊपर कृपा करते हैं, बस इनकी व्रत की विधि है उसको तरीके से आप पालन करें, जैसे जैसे बताया गया है उसी तरीके से पालन करें, उसमें कोई बदलाव ना करें। और जो जिन नियमों का बोला गया है सख्ती से पालन किया जाए, उनका सख्ती से पालन करें। और आपके घर में जितनी भी समस्याएं, दुख दर्द जो भी होंगे वो सब के सब धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। यह भी हो सकता है कि संतोषी माता का जब उद्यापन करने के बाद भी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि माता के घर जो है देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। तो संतोषी माता आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह बहुत ही जल्दी पूरा करेंगे। तो यह था पूरा वीडियो का सार। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप पूरा वीडियो देखा है आपने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।